और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल के सुनथरा जेल से 3000 से ज्यादा कैदी फरार हो गए हैं। जेल में कुल 3800 कैदी बंद थे और इस समय केवल 500 कैदी ही जेल में बचे हैं, यानी कि 3000 से ज्यादा कैदी फरार हो गए हैं। और ये तो केवल सुनथरा जेल का हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग कई जेलों में इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई है जहां से कैदी भाग गए हैं। जेल के ताले टूट गए, सारे कैदी छूट गए। भीड़ ने दीवार गिराई, कैदियों ने आजादी पाई। नेपाल इस वक्त विरोध की आग में धधक रहा है। चारों तरफ धुएं का गुबार है। युवाओं की क्रांति ने वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। एक तरफ जहां ये हिंसा ओली सरकार के लिए काल बनकर आई, तो वहीं दूसरी तरफ ये आपदा वहां की जेलों में बंद कैदियों के लिए अवसर साबित हुई है। हजारों कैदी जेल से भाग निकले। इनमें बड़े नेताओं के समर्थकों से लेकर खतरनाक अपराधी भी शामिल हैं। पोखरा की जेल पर भीड़ ने दावा बोला, पुलिस पीछे हटी और देखते ही देखते करीब 900 कैदी फरार हो गए। भारत नेपाल सीमा से सटे सोमेश्वर इलाके में भीड़ ने जेल ब्रेक कर कैदियों को रिहा करवा दिया। दावा है कि 500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। जलेश्वर जेल के ठीक बाहर मौजूद हूँ। ये नेपाल के महोत्तरी जिला में आता है जलेश्वर जेल। यही इसी जेल से कल 576 कैदी भागे थे। 576 कैदी, ये कारागार कार्यालय महोत्तरी जलेश्वर यही जेल है जहां पर कल चूंकि नेपाल में स्थिति ऐसी है कि अराजक स्थिति है और लगातार जो सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी भवन हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तो ये महोत्तरी जिला अदालत भी यहाँ पर है और ये जेल जहाँ से कैदी भागे थे और बताया जा रहा है कि सिर्फ एक कैदी रह गया जिसे फिलहाल आगे प्रहरी कार्यालय में रखा गया है। आइए देखते हैं कहां से कितने कैदी फरार हुए। महोत्तरी जेल 572 कैदी फरार, पोखरा जेल 900 कैदी फरार, रोहतहट जेल 233 कैदी फरार, बीरगंज जेल 150 से ज्यादा कैदी फरार, तुलसीपुर जेल 127 कैदी फरार। कैदी नेपाल से भागे हैं, लेकिन खतरा भारत पर मंडरा रहा है। नेपाल बॉर्डर से कैदियों के घुसने की आशंका है। सुरक्षा बलों को चौकन्ना कर दिया गया है। बॉर्डर पर सख्त चेकिंग और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और नेपाल में अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई हिंसा की मुख्य वजहों में से एक रही है, क्योंकि नेपाल में राजनेताओं के परिवार अमीर होते जा रहे थे। उनकी आलीशान कोठियां, आलीशान जीवन और सोशल मीडिया पर दिखावा, इससे जनता नाराज थी और इसीलिए उनका गुस्सा सोशल मीडिया के बाद नेताओं के घरों पर भी उतरा। नेताओं के हाथ में करोड़ों की घड़ी, लाखों के चप्पल, लाखों के जूते चप्पल, विदेश में बच्चे और नेपाल में टैक्स तले दबी जनता। इसी को कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, क्रांतिकारी समूहों ने मुद्दा बनाया और आज नेपाल में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो आपने खबर खूब देखी और सुनी कि नेपाल जल रहा है, नेपाल राख हो रहा है, नेपाल में अराजकता है, युवाओं का प्रदर्शन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन है। ये सब कुछ सुनने के बाद आपके मन में सबसे पहले सवाल आता है कि क्यों भाई, ये क्या हो रहा है? क्या सोशल मीडिया बैन ही सिर्फ इसका कारण है या फिर इसके अंदर कोई और वजह है? क्यों नेपाल में युवा इतने हिंसक हो गए हैं? क्या ये सिर्फ बैन के घटनाक्रम के पास की कहानी है या फिर इस पूरी स्क्रिप्ट को पहले से ही लिखा जा रहा था? आप हमारे साथ बने रहिए, फिर हम आपको एक एक करके अंदर की पूरी कहानी समझाते हैं। ये आग आज नेपाल के संसद, पीएम के घर और बाकी सरकारी बिल्डिंग्स को जला रही है, लेकिन इसकी चिंगारी कई सालों से नेपाल में सोशल मीडिया के जरिए भड़क रही थी। पहले से ही कुछ क्रांतिकारी समूह और लोग इस पूरे मामले को हवा दे रहे थे। अब आपको हम कुछ सोशल मीडिया वीडियोस दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि नेपाल में भ्रष्टाचार फैला था और उसे सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया भी जा रहा था।
ये वीडियो देखिए, इसमें आपको दिखेगा कि कैसे नेपाल के नेता और उनके बच्चे विलासिता वाला जीवन जी रहे थे, लेकिन जनता भूखों मर रही थी। नेताओं के हाथ में करोड़ों की घड़ी, लाखों के चप्पल, लाखों के जूते, विदेश में बच्चे और नेपाल में टैक्स देती जनता जो बेहाल थी। इसी को कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, क्रांतिकारी समूहों ने मुद्दा बनाया। जैसे ये वीडियो देखिए, इसमें दिखाया गया है कि नेपाल में नेता और उनके बच्चों का जीवन स्तर कितना अच्छा है, लेकिन आम जनता करा रही है, रोड पर है, भूख से तिलमिला रही है, मूलभूत सुविधाओं से परे। आंकड़ों की माने तो महज 20% लोगों के पास नेपाल में 56% संपत्ति मौजूद है, जिसमें नेपाली राजनेता भी शामिल है। सोचिए, देश की आम जनता और रसूखदारों के बीच में इतना बड़ा गैप, इतनी बड़ी खाई जो पाटी नहीं जा सकती। नेपाल में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में नेपाल में 10.71% युवा बेरोजगार है। वहीं नेपाल की महंगाई दर 5.2% है। इस पूरे आंदोलन में भ्रष्टाचार मुद्दा रहा है। जैसे 2021 में गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला हुआ, 54,600 करोड़ का घोटाला था। 2023 में ओरिएंट कॉर्पोरेटिव घोटाला हुआ, 13,600 करोड़ का घोटाला था। 2024 में कॉर्पोरेटिव घोटाला हुआ, जो 69,600 करोड़ का घोटाला था। इधर घोटाले हो रहे थे, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठाई जा रही थी। बालेन शाह, जो अब इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा भी बन गए हैं, वो भ्रष्टाचार और सरकार के खिलाफ रैप गा रहे थे। और ऐसे कई कलाकारों की जमात थी जो इन सामाजिक मुद्दों पर देश के लोगों का ध्यान खींच रहे थे। कई क्रिएटर्स भी उनमें से एक थे। युवाओं में बढ़ रही बेरोजगारी से युवा नाराज थे। उनके गुस्से को ऐसे कंटेंट से हवा मिल रही थी और आखिरकार ये बम फूट गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल के सुंदरा जेल से 3000 से ज्यादा कैदी फरार हो गए हैं। जेल में कुल 3800 कैदी बंद थे और इस समय केवल 500 कैदी ही जेल में बचे हैं, यानी कि 3000 से ज्यादा कैदी फरार हो गए हैं। और ये तो केवल सुंदरा जेल का हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग कई जेलों में इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई है जहां से कैदी भाग गए हैं। जेल के ताले टूट गए, सारे कैदी छूट गए। भीड़ ने दीवार गिराई, कैदियों ने आजादी पाई। नेपाल इस वक्त विरोध की आग में धधक रहा है। चारों तरफ धुएं का गुबार है। युवाओं की क्रांति ने वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। एक तरफ जहां ये हिंसा ओली सरकार के लिए काल बनकर आई, तो वहीं दूसरी तरफ ये आपदा वहां की जेलों में बंद कैदियों के लिए अवसर साबित हुई है। हजारों कैदी जेल से भाग निकले। इनमें बड़े नेताओं के समर्थकों से लेकर खतरनाक अपराधी भी शामिल हैं। पोखरा की जेल पर भीड़ ने धावा बोला, पुलिस पीछे हटी और देखते ही देखते करीब 900 कैदी फरार हो गए। भारत नेपाल सीमा से सटे सोमेश्वर इलाके में भीड़ ने जेल ब्रेक कर कैदियों को रिहा करवा दिया। दावा है कि 500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। जलेश्वर जेल के ठीक बाहर मौजूद हूँ। ये नेपाल के महोत्तरी जिला में आता है जलेश्वर जेल। यही इसी जेल से कल 576 कैदी भागे थे। 576 कैदी, ये कारागार कार्यालय महोत्तरी जलेश्वर यही जेल है जहां पर कल चूंकि नेपाल में स्थिति ऐसी है कि अराजक स्थिति है और लगातार जो सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी भवन हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तो ये महोत्तरी जिला अदालत भी यहाँ पर है और ये जेल जहाँ से कैदी भागे थे। और बताया जा रहा है कि सिर्फ एक कैदी रह गया, जिसे फिलहाल आगे प्रहरी कार्यालय में रखा गया है। आइए देखते हैं कहां से कितने कैदी फरार हुए। महोत्तरी जेल 572 कैदी फरार, पोखरा जेल 900 कैदी फरार, रोहतहट जेल 233 कैदी फरार, बीरगंज जेल 150 से ज्यादा कैदी फरार, तुलसीपुर जेल 127 कैदी फरार। कैदी नेपाल से भागे हैं, लेकिन खतरा भारत पर मंडरा रहा है। नेपाल बॉर्डर से कैदियों के घुसने की आशंका है। सुरक्षा बलों को चौकन्ना कर दिया गया है। बॉर्डर पर सख्त चेकिंग और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।